और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। जैसा कि आपको हमारे बैकग्राउंड से नज़र आ रहा होगा कि आज हम अपनी रूटीन के हिसाब से जी थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं। उसकी वजह मेन ये है कि कल हम आते आते लेट हो गए थे। हमसे मुराद जी मैं, और ना वो कोई अच्छी बात नहीं है। इफ्तारी में ना फिर बहुत थोड़ा टाइम रह जाता है, तो इसीलिए जी मैंने कहा कि आप जल्दी जाएं और जल्दी वापस आएं ताकि इफ्तारी जो है जी वो सुकून से हो सके। मौसम की अगर बात करें तो आज एज़ पर द वेदर फोरकास्ट बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। जर्मनी वाइड टेम्परेचर जो हैं वो एक्सपेक्ट करेंगे टू गो अराउंड 11 और 12 डिग्री। लेकिन अब इसमें रियलिटी कितनी है जी वो अब दिन के हिसाब से पता चलेगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बात करें आसमान की तो वो साफ़ है। तो आसमान क्योंकि साफ़ है, कहा जा सकता है कि जी किसी हद तक वेदर फोरकास्ट जो है वो आज ठीक बैठेगी। तो मज़ीद गपशप पे जाने से पहले जनाब, एज़ यूजुअल मेरा शॉर्ट इंट्रो। मेरा नाम है मुश्तबा ए गेमे भाई, और मैं लाइफ इन जर्मनी एंड लाइफ इन यूरोप के ऊपर डेली नॉन क्लिक बेट रॉ रियल लाइफ वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपका ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर एंड सब्सक्राइबर हैं तो आपका वेलकम बैक, और जी जनाब, और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो भी आपका जनाब वेलकम। आज मेरे पास इतनी ज़्यादा हाइलाइट्स हैं और इतनी ज़्यादा अपडेट्स हैं, बस ना पूछें। हाइलाइट्स की जनाब बात स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद जर्मनी। पिछले कुछ दिनों में मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि जर्मनी के अंदर स्ट्राइक्स का एक सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो जनाब इस फ्राइडे को और सैटरडे को वेडी ने फिर से एक नेशन वाइड स्ट्राइक की कॉल दी है, जिसके अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होगी नेचुरली, एंड ऑफ कोर्स डीबी ऑपरेटेड ट्रांसपोर्ट जो है वो इफेक्ट नहीं होगी, बट उसके अलावा जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इफेक्ट होगी। तुम्हारे जितने भी गेमे कम्युनिटी के लोग जर्मनी में हैं अपनी एक्टिविटीज़ को अकॉर्डिंगली प्लान करें, क्योंकि फ्राइडे एंड सैटरडे 27 एंड 28 फरवरी को एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्राइक होगी। आज 25 फरवरी को भी कुछ सिटीज़ के अंदर स्ट्राइक है, जिनमें फ्रैंकफर्ट है, कासल है, विस्बाडन है, मतलब इन सिटीज़ के अंदर स्ट्राइक है। बट जो फ्राइडे एंड सैटरडे 27 एंड 28 फरवरी को होगी वो काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर होगी। तो जनाब अपनी एक्टिविटीज़ को उस हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान करें। इसके अलावा जो और छोटी छोटी हाइलाइट्स हैं उनमें ये है कि आज से 25 फरवरी से यूके के लिए ETA की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंडेटरी हो गई है। मतलब अब अगर आप अब विद अ जर्मन पासपोर्ट जर्मनी से यूके ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको ETA की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तो वो आज से इन इफ़ेक्ट हो गई है या हो जाएगी। 25 फरवरी से बेसिकली वो इन इफ़ेक्ट आनी थी। तो ये हो गई जनाब। और इसके अलावा कुछ दिनों पहले जर्मनी के अंदर ये बात भी हुई है एट लॉ मेकिंग लेवल कि जो अजाइलम सीकर्स हैं एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जाए जिसके अंदर अजाइलम सीकर्स को उनकी एप्लीकेशन के 3 महीने के बाद काम करने की तरफ लाया जाए। तो इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है और बातचीत होगी। होपफुली इसके ऊपर भी कोई नया लॉ या कोई नया रूल आएगा। लॉ मेकिंग एंड लॉ इम्प्लीमेंटेशन बाय द वे जर्मनी में एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद लॉज जो हैं वो बनते हैं और इन इफेक्ट आते हैं। तो लेट्स सी कि अब इसका फ्यूचर कैसे बनता है। बट ओवरऑल एक पॉजिटिव स्टेप है जी कि अगर कोई भी अजाइलम सीकर जर्मनी में आता है और अपनी एप्लीकेशन पुट करता है तो उसके 3 महीने के बाद उसको काम वगैरह शुरू वो कर लेगा और अपने मामलात को वो ख़ुद लेके चल पड़ेगा। तो ये तो जनाब बात होगी आज की अपडेट्स की। अब जनाब चलते हैं हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ और फिर जाके देखते हैं कि मंजिल मकसूद में हमारे लिए आज क्या है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए जी मंजिल मकसूद पे, और मंजिल मकसूद के जो मामलात एंड हालात हैं वो एज़ यूजुअल एज़ पर नॉर्मल खाली। लेकिन जैसे मैंने कल बताया था ना, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई के मामलात भी खाली होंगे। तो जनाब शाम तक के लिए फिर मंजिल मकसूद से साइनिंग ऑफ। उम्मीद करते हैं कि आज हम टाइम से मंजिल मकसूद से निकल सकेंगे और फिर टाइम पे इफ्तारी के लिए घर पहुंच सकेंगे। लेट्स सी। दिन के अंदर से ही, दिन के टाइम से ही जनाब वेलकम बैक। और जैसा आपको मेरे बैकग्राउंड से नज़र आ रहा होगा, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली हुई है। इतने अरसे के बाद आज धूप देख के ऐसा दिल खुश हुआ है, क्योंकि जब धूप निकलती है तब जनाब चिड़ियाँ और हर किस्म के मामलात और जनाब सब बाहर निकलते हैं। हवा नहीं चल रही लेकिन धूप आज तेज़ थी। तो वो जो मैंने कल बात की थी ना कि प्रिडिक्शन है कि वेदर जो है वो 11-12 डिग्री तक जाएगा, तो जी वो गया। आज जैकेट्स भी उतरी हैं, जिन्होंने एक्स्ट्रा जैकेट्स पहनी हुई थी। हम तो खैर पहन के सिर्फ हुडी आए थे तो हमारा तो उसके अंदर गुजारा हो गया, लेकिन आज गर्मी थी जी, और आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धूप थी।
तो हमने कहा जी आपको फ़ौरन बता दें, ऐसा ना हो कि हम ये धूप फिर आपको दिखाने से मिस कर जाएं। अब जनाब हमें जाना है यहाँ से अपनी मंजिल मकसूद से अपनी पुरानी अकोमोडेशन पे, वहाँ जाके मुझे देखना है कि जो इंपॉर्टेंट पोस्ट जिसका मैं वेट कर रहा हूँ वो आई है कि नहीं आई है। उधर से फिर हम जाएंगे नई अकोमोडेशन जो घर है। उम्मीद करते हैं जी अब इस सारे प्लान के अंदर हम घर टाइम से पहुँच जाएँ इफ्तारी से पहले, क्योंकि अगर आज भी हम लेट हो गए ना तो बड़े मामलात फिर ख़राब हो जाने। पुरानी गलियों में हम जनाब अली वापस पहुंच गए हैं, और अगर मैं आपको थोड़ा सा मौसम, थोड़ा सा नहीं, आज मैं आपको बड़ा ज़्यादा सारा मौसम दिखाऊंगा जी। ये देखें जी, धूप आज बड़ी ही अच्छी और ज़बरदस्त। अगर आपको इधर से सही तरह नहीं नज़र आई ना जी धूप, तो मैं अब आपको ये दिखाता हूँ जी। ये देखें धूप, तो मौसम आज इज़ वेरी गुड, और हवा भी जो भी चल रही है वो भी कोई बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, टॉलरेबल है। टॉलरेबल से मुराद है कि अच्छी है, ठंडी नहीं है बट वार्म है। तो ऐसा मौसम ना आपके भाई को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे मौसम में ना सब कुछ बड़े खुले तरीके से हो सकता है। ये जनाब हमारी पुरानी डाउन द मेमोरी लेन है। और ये ऊपर जनाब अभी बग़ैर पत्तों के दरख्त। कोई नहीं जी, ये जिस हिसाब के मौसम में तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये बहुत जल्द जो है ना अब गर्मी आ जाएगी। बाकी मामलात जनाब यहाँ के वैसे ही लग रहे हैं साफ़ साफ़। अब मुझे तो लगता है यहाँ पर या तो सफाई अच्छी होने लग गई है, और ये जनाब सूरज, तो आपको यहाँ से इंटेंसिटी से पता लग गया होगा कि आज कितनी ज़बरदस्त किस्म की धूप है। चलें जी जल्दी से अब मैं पोस्ट चेक कर लूँ। और निकलते हुए मुझे याद आ गया कि जी मैंने ये भी उठाना है। तो ये है जी बेसिकली ऐनक साफ़ करने वाले, जिनको आप कहते हैं ना टिशू पेपर। यहाँ पर जी ये स्पेशल मिलते हैं। अगर तो आपने ऐनक साफ़ करनी हो तो ये अंडर €1 पैकेट मिलता है जी पूरा। इसके अंदर होते हैं टोटल 54 पीसेस। तो ये आप बड़े आराम से ले के ऐनक साफ़ कर सकते हैं और मामलात गुड कर सकते हैं। वो क्या आप कपड़ा कैरी करेंगे और टिशू पेपर कैरी करेंगे, उससे बेहतर है ये इस तरीके के सील पैक होते हैं जी पैकेट के अंदर, यूँ करके ऐसे, तो पैकेट से निकालें, यूज़ करें, फेंक दें, काम ख़त्म। तो चलें जी, यहाँ वाला काम अब हमारा पूरे तरीके से हो चुका है ख़त्म। पोस्ट की जनाब अपडेट ये है कि पोस्ट नहीं आई। ओह ये देखें जी, ओह हेलो हेलो भाई साहब, ओह हेलो भाई साहब। नहीं भाईजान ये नहीं दोस्ती करते हमारे साथ। खैर जी, पोस्ट जनाब कोई नहीं आई। तो अब इसकी दो ही सूरत हाल हो सकती हैं कि या तो पोस्ट आराम से आएगी मसला हल हो के, तो या पोस्ट चली गई है हमारे घर वाले एड्रेस पे, और अगर वहाँ चली गई है तो वहाँ भी चेक करने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि मुझे था कि इस वाले एड्रेस पे आएगी तो फिर देख लेंगे, बट इधर नहीं आई। तो अब या तो उधर चली गई है तो या फिर चलें जी देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। इन चीज़ों की टेंशन अब हम नहीं लेते। और इन चीज़ों की टेंशन अब हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि जी हमें जर्मनी में ना आदत हो गई है। अब हम वो जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना प्रोन हो गए। तो अल्लाह मालिक है जी, देखी जाएगी। अब जनाब क्विक स्टॉप हमारी एक छोटी सी सरप्राइज़ वाली चीज़ का, तो अब जल्दी से वो पकड़ लें। इफ्तारी में रह गया है सिर्फ आधा घंटा और फासला हमारे पास ठीक ठाक है। तो आप सोच रहे होंगे जी ऐसी क्या अर्जेंसी पड़ गई कि हम लोगों ने अपनी जान जोखों में डाल के, और इफ्तारी के इतना करीब टाइम था तो हम लोगों ने फिर भी जनाब लिए स्टॉप लिया। तो जी उसकी वजह ये है। ओ भाईजान 1 मिनट आप तो ज़रा चुप करें। ये है जी, अब मसला ये है कि हम यहाँ लेने आए थे सिर्फ गुलाब जामुन, वो हमें मिले नहीं क्योंकि वो ख़त्म हो गए। तो अब हम मिक्स मिठाई से और बर्फ़ी से काम चलाएंगे। बेगम को इसका कोई नहीं पता। शाम को रोज़ा खोल के चाय के साथ ना गुलाब जामुन और ये बड़ा मज़ा करते हैं। तो चलें जी, ये वाली गेम में भी डन। अब जल्दी से जनाब इफ्तारी के लिए घर पहुँचे। और मैं पिछले 10 मिनट से जनाब इस इशारे पे खड़ा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आज ये जो इशारा है ना ये मुझे टाइम के ऊपर आज इफ्तारी पे घर पहुंचने देगा। बहरहाल जी, वो जो मिठाई वाली बात कर रहे थे उसकी एक और मकसद ये भी था लेने का कि हमें नहीं पता इसके बाद हम इस साइड पे कब आएंगे, और मिठाई मिलती है यहीं से। तो हमने जनाब एक तीर से बहुत सारे निशाने मारे हैं आज। हमने चाय के बाद वाला मामलात भी आज प्लान आउट किए और एग्जीक्यूट किए। इसके अलावा जी हमने टाइम बचाने वाली गेमें भी की हैं। आज अल्लाह के शुक्र से जी सारे इशारे हमें बंद मिले। पूरा रास्ता अभी भी मैं एक बंद इशारे में खड़ा हूँ, मतलब इस टाइम पे कोई एक इशारा नहीं है जो खुला मिला हो, और अभी हमें अशद ज़रूरत है खुले इशारों की। तो पता नहीं क्या मामला है। चलें कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है फिर ऐसे कामों में। अल्हम्दुलिल्लाह जी सक्सेस। हम इफ्तारी के बिल्कुल
टाइम पे पहुंच गए जी। इसको इंग्लिश में कहते हैं जस्ट इन टाइम। तो हम जस्ट इन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुंच गए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तारी करके ऐसी ज़बरदस्त किस्म की जान आ गई है ना जनाब, बंदा एकदम से ना पूरे का पूरा रिफ़्रेश हो जाता है। तो ये जो मिठाई हम जिस ब्रांड की लाते हैं ना जी, ये बेसिकली ड्रमस्टड में एक भाई भाई स्वीट्स के नाम से ब्रांड है और ये पूरे जर्मनी में सप्लाई करते हैं। तो मेरा एक प्रोग्राम है कि मैं जब भी ड्रमस्टड विज़िट करूं तो मैं भाई भाई स्वीट्स को विज़िट करूं, क्योंकि जी इनका जो बिज़नेस मॉडल है, मतलब आप यकीन करें, आप पूरे जर्मनी को यही स्वीट्स प्रोवाइड करते हैं। आज जब मैं लेने गया तो मैंने उनसे कहा जी गुलाब जामुन, तो कहते जी ख़त्म, सब बिक गए। मैंने कहा जी अच्छा अब कब आएंगे? कहते हैं जी पता नहीं कब आएंगे। मेरा कभी भी ड्रमस्टड वाली साइड पे चक्कर लगा तो मैं इनको विज़िट ज़रूर करूँगा देखने के लिए कि बिज़नेस मॉडल की क्या गेमें हैं। और इसके साथ ही जनाब आज मौसम अच्छा हुआ है तो ऐसे मोटरसाइकिलों के ऊपर और मोटर बाइक्स के ऊपर जनाब आवाम निकली है आज। मतलब जिस तरह नॉर्मली समर्स में आवाम निकलती है वैसे आज रोड्स के ऊपर निकली हुई थी। और उन्हीं में फिर बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे जो बड़ा सेफ्टी गियर वगैरह पहन के तो मोटर बाइकिंग कर रहे थे, और कुछ स्पार्टर भी थे। तो मिला जुला माहौल था जी आज। अच्छा, आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखी होंगी और सुना होगा, रिसेंटली CDU पार्टी का जर्मनी में एक कन्वेंशन हुआ है जिसके अंदर उन्होंने वोट किया है कि जर्मन सिटीजनशिप को वापस 8 साल पे ले जाया जाए, जो पहले होता था 5 साल से। तो इसके ऊपर जी बड़े मिक्स किस्म के व्यूज़ हैं कि पता नहीं लॉ चेंज हो गया या लॉ चेंज हो रहा है या पता नहीं इसका क्या मतलब है। तो जी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। तो CDU बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी है जर्मनी में। अभी जो जर्मनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेसिकली CDU पार्टी के हैं, ठीक है जी। तो इनका एक कन्वेंशन हुआ स्टुटगार्ट में जी, और उसके अंदर CDU वर्कर्स ने बहुत सारे प्रपोजल्स के ऊपर इंटरनल पार्टी वोटिंग की है। तो उनमें से एक प्रपोज़ल ये भी था कि जो सिटीज़नशिप का जो ड्यूरेशन है वो 5 साल से रिवर्स करके 8 साल पे ले जाया जाए मिनिमम रिक्वायरमेंट के तौर पे, जो पहले होता था। तो उसके ऊपर जनाब वो काफ़ी मेजॉरिटी वोटिंग हुई है, और बाकी प्रपोजल्स की तरह वो भी एक प्रपोजल था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई नया रूल या कोई नया लॉ आ रहा है, वो बेसिकली एक पार्टी की इंटरनल वोटिंग थी। जर्मनी के अंदर रूल्स एंड लॉज, जैसे मैंने शायद पहले भी वीडियोस में बात की है, कि वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। वो एक बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, एक लेंथी प्रोसेस होता है, क्योंकि जर्मनी की जो गवर्नमेंट है वो कोलिशन गवर्नमेंट है। तो अगर लेट सपोज CDU को कोई रूल या कोई लॉ इंट्रोड्यूस करना हो या लेकर आना हो या बनाना हो, तो उसके लिए उसको फिर अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ उनका एग्रीमेंट लेना पड़ता है, उनके साथ लेकर चलना पड़ता है। आपने कुछ अरसा पहले सुना होगा कि 3 साल वैली सिटीज़नशिप का जो रूल था, जिसको टुर्बो आइनबुर्गरुंग के नाम से जो रूल था, जो पिछली गवर्नमेंट ने लेके आए थे और इस गवर्नमेंट में वो ख़त्म हुआ था। तो कोलिशन ने वो 3 साल वाला रूल तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन 5 साल वाला रखा था। तो अगर तो ऐसी कोई मिसकंसेप्शन है कि पता नहीं नया कोई रूल आ गया है या कोई नया लॉ आ रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। वो जो वोटिंग हुई है वो बेसिकली पार्टी की इंटरनल वोटिंग थी। वो ऑफिशियल लॉ की या ऑफिशियल किसी न्यू रेगुलेशन की वोटिंग नहीं थी। तो जनाब अल्लाह बेहतर करेगा, हमें तो यही उम्मीद है। हमने कहा जी ये क्लियर कर दें, क्योंकि इंटरनेट हर दफ़ा की तरह इस वक्त एक लहर आई हुई है जी गलत इन्फॉर्मेशन की, और मुझे नहीं समझ आती कि लोग व्यूज़ लेने के लिए क्यों ऐसी बातें करते हैं और ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अल्लाह के ऐसे करना नहीं चाहिए। तो खैर जी, इसी के साथ फिर हमारी जो जो चाय है वो कप्पे में जनाब आ गई है। तो हम इसी के साथ फिर आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।